You are absolutely right. Shouting at a junior publicly is a clear sign of immaturity, not strength. A truly mature and wise leader understands that shouting will not help anymore, right? Okay, now why shouting at juniors publicly is wrong? Why do we say that it is wrong? Number one, it humiliates them. See, public scolding damages their confidence and dignity. When they are being scolded, they feel that their reputation is damaged publicly, and their dignity is at stake. So one should not scold because it humiliates the juniors. Second, it creates fear, not respect. Very important. People may obey you out of fear, but they will never trust or admire you. देखिए, डर पैदा कब होता है जब आपका सीनियर आपको डांटता है, आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो मेरा सीनियर मुझे डांटेगा, ठीक है? तो उससे होगा क्या कि जबरदस्ती वो आपको रिस्पेक्ट देगा, आउट ऑफ फियर, नथिंग एल्स, राइट? सो इफ यू रियली वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, देन you should avoid scolding your juniors publicly. Third, it breaks the team spirit. Very important point. One bad incident can demotivate not just that junior but everyone who are watching. जाहिर बात है, अगर एक टीम है, आपकी टीम में एक जूनियर को आप डांट रहे हो, तो उस केवल जूनियर की मोटिवेशनल स्पिरिट हर्ट नहीं होगी, पूरी टीम की होगी, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आज इसका नंबर है, कल हमारा नंबर होगा, राइट? सो नेवर एवर स्कोल्ड योर जूनियर्स पब्लिकली. फोर्थ, इट रिफ्लेक्ट्स पुअर इमोशनल कंट्रोल. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद दिस? लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज देयर इमोशंस, नॉट एक्सप्लोड देम. सी, जो लीडर्स होते हैं ना, अगर इमोशंस हैं तो दे शुड लर्न हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस. एकदम से ब्लास्ट नहीं होना चाहिए. सी, हियर द कॉम्पिटेंसी विच इज कॉल्ड गुड लिस्निंग स्किल्स शुड कम इनटू पिक्चर. One should understand the other person's perspective also before shouting, before exploding. That is very important, right? Fourth, it wastes a learning opportunity. देखिए, आप गलती करोगे तो सीखोगे, राइट? तो जो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आपके जूनियर ने कोई गलती की, आप रादर देन एक्सप्लोडिंग ऑन हिम, इफ यू विल टेल हिम दैट वेयर डिड ही गो रॉन्ग, कैसे सही हो सकता था, तो ही विल लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, राइट? सो डोंट स्नैच दैट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर जूनियर. अ प्राइवेट रिस्पेक्टफुल correction builds loyalty and improvement, right? तो उस कॉन्वर्सेशन को आप प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो थोड़ी रिस्पेक्टफुल बनेगी, करेक्शन होगी, और करेक्शन क्या बिल्ड करेगी? लॉयल्टी एंड इंप्रूवमेंट, राइट? बिकॉज दैट जूनियर विल थिंक दैट यस, माय लीडर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी इन प्राइवेट सो दैट नोबडी एल्स शुड गेट हर्ट. ठीक है ना? Now there are some mature way to handle mistakes by a junior. So if your juniors are making some mistakes, you should know how to maturely handle those mistakes. Number one, always stay calm, even if you are frustrated. Very important. Number two, talk privately, not publicly. Call them aside and discuss the mistakes respectfully. Number three, always focus on the solutions, नॉट जस्ट द प्रॉब्लम. देखिए, अगर आप बार बार प्रॉब्लम फोकस करके उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, तो वो बोलेगा कि यार अच्छा लीडर है, जब भी देखो मेरी गलती निकालता रहता है, कभी ये नहीं बोलता है कि ये गलती आपने कर दी, चलो ठीक है, बट इसको ऐसे आप सही कर सकते थे. तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड मैच्योरली टेल हिम द सॉल्यूशंस आल्सो ऑफ द प्रॉब्लम दैट ही हैज डन, राइट, और हैज बीन क्रिएटेड. Coach them properly, don't crush them.
Help them understand, correct and improve. Simple. Fifth, encourage after correcting. I know you can fix this. This one small sentence, I know you can fix this, will boost the morale of the junior. देखिए, अगर आप अपने जूनियर की कभी कोई अच्छा काम करता है और आप सिंपली ईमेल पे लिखते हैं गुड जॉब, मैंने फेस किया है ये चीज। जब मेरा सीनियर, मेरे बॉस मुझे लिखते थे गुड वर्क, सिर्फ 2 वर्ड गुड वर्क, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता था कि यार बॉस ने आज तारीफ कर दी। मैं पूरे दिन ऐसे घूमता था, यार मतलब आज तो बॉस ने तारीफ करी है, राइट? यू फील गुड, यू नो, यू शुड मेक योर जूनियर्स फील एट होम कि ये ऑफिस है बट वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली। यू नो, अगर आपने गलती करी कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, तो आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ व्हेन अ मैच्योर लीडर माइट से प्राइवेटली, व्हाट इफ, फर्स्ट वो बोलता है जैसे, ओके लेट्स सिट डाउन एंड डिस्कस व्हाट हैपेंड कूलली एंड कामली, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर साइड टू, दिस इज अ साइन ऑफ गुड लिसनिंग स्किल्स। ये आप हमेशा करो, ठीक है? सेकेंड, मिस्टेक्स हैपन, गलतियां सबसे होती हैं, व्हाट मैटर्स इज हाउ वी फिक्स देम। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसको कैसे सही करते हैं। ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर, आओ हम मिलके इसको ठीक करते हैं, इस पे काम करते हैं। थर्ड, क्या बोलता है? नेक्स्ट टाइम हियर व्हाट यू कैन डू डिफरेंटली, आई ट्रस्ट यू विल हैंडल इट बेटर। ये प्यार के बोल, ये समझाने वाले सेंटेंसेस अगर आप अपने जूनियर को बोलेंगे, उससे 1-on-1 डिस्कस करने के लिए, आप सोच सकते हैं कि वो दैट जूनियर विल नेवर एवर रिपीट दैट मिस्टेक। दैट इज द राइट अप्रोच, दैट इज द राइट वे टू काउंसिल योर जूनियर्स टू हैंडल देम प्रॉपरली। रिमेंबर गाइज, लीडरशिप is not about showing power over others. It is about empowering others to rise. लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सिर्फ पावर दिखाओ, हमेशा उनको डांटो, स्कोल्ड करो, ये करो, वो करो। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग अदर्स टू राइज। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, अ गुड मैनेजर इज अ मैनेजर हु मेक्स मैनेजर अंडर हिम। यार, मैनेजर आप बनाओगे तो आप भी तो सीनियर मैनेजर बनोगे ना, आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे, राइट? दैट्स अ बेसिक फंडामेंटल कि अगर आपकी टीम ग्रो करती है, आप ग्रो करते हो, अगर आप ग्रो करोगे तो आपकी टीम ग्रो करेगी, इट्स वाइस वर्सा एंड इट इज बोथ लिंक टू ईच अदर। सो इसलिए अपनी टीम को, अपने जूनियर्स को एम्पावर करो और उनको हेल्प करो राइज करने के लिए। ओके गाइज, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू अबाउट not shouting at your junior publicly, which is a clear sign of immaturity, not your strength. Make it your strength and try to confront or handle the situation carefully. Thank you.